यहाँ से और जैसे माइकल कह भी रहे थे सिल्वर इंस्टीट्यूट से कि यहाँ से भी तेजी बरकरार है। उनको लगता है कि जो बढ़त आई है ये सिर्फ आधी तक ही हुई है, यहाँ से उतनी ही तेजी और एक्सपेक्टेड है। आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को और भारतीय बाजारों में चांदी की खरीदारी को? देखिए, मैं इंटरनेशनल प्राइस की अगर बात करें तो चांदी की अभी जो बढ़त हुई है वो अभी शुरुआत हुई है मैडम। जो हम्म। $30 का एक ब्रेक ब्रेक था वो ब्रेक हुआ, अब ये शुरुआत है स्टेज में। हम्म। ये आप इसको देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी वन गोल्ड में थी और सेकंड क्रिप्टो करेंसी सिल्वर में है। जिस हिसाब से क्रिप्टो का आप देखेंगे जो बाजार बढ़ रहा है, हम्म। 70,000 प्लस कल हो गया था, 72 के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है सिल्वर की ये शुरुआत है। यहाँ पे सिल्वर आपको $34 भी दिख सकते हैं। अगर 34 ब्रेक हो जाता है तो $50 भी आप सिल्वर को देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर लोग क्रिप्टो जो करेंसी के जो फंड जो होती है, आप देखो $2.61 ट्रिलियन क्रिप्टो की वैल्यू हो गई है। हम्म। $2.61 ट्रिलियन टोटल क्रिप्टो की आज वैल्यू है। तो आप सोच सकते हो कि सिल्वर और गोल्ड की उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो थोड़ा भी इसमें डाइवर्सिफाई, क्रिप्टो 2 हो गया, मतलब बिटकॉइन 1 गोल्ड था, बिटकॉइन 2 हो गया है सिल्वर अभी। तो सिल्वर की मेरे हिसाब से तीस डॉलर के आसपास अगर वापस भी आ जाता है तो बाइंग लेवल सबसे बेस्ट रहेगा। और ये और 34 के ब्रेक हो गया तो उसके बाद में 36, 38, 40, $50 तक भी सिल्वर इजीली जा सकती है, जो ऑल टाइम हाई था 49.50। राइट। तो 4950 तक जा सकती है। और जी हाँ, मैं कोठारी जी, मैं हेक्ला माइनिंग के सीईओ से बात करी थी। उनका भी मानना है कि $40 तक चांदी वो देखते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है कि चांदी आधी है और यहाँ से डबल होने की एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो क्लियरली जोरदार तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमने देखा है संयम की, इवन एज प्राइसेस यहाँ पर भागे हैं, इनकैशमेंट्स और स्क्रैप हमने बहुत ज्यादा बाजार में आता हुआ नहीं देखा। नहीं, देखिए, प्राइसेस ऊपर जाने के बाद पहले एक ट्रेंड होता था कि लोग आके अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचते थे, हम्म। पुराना सिल्वर को एनकैश करते थे। लेकिन अभी वो टाइम खत्म हो गया है। एक टाइम पर ऐसा था कि जब शोरूम्स बोलते थे कि अभी हमारे पास कैश फ्लो नहीं है, कैश हमको वापस देना पड़ रहा है सब कस्टमर्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाव बढ़ने के बाद अभी भाव वापस घटेंगे। ये अभी मार्केट के अंदर नहीं है। 150 टन ईयर के अंदर ऐसा होता है जो रिसाइकल होके वापस ज्वेलरी बनता है। वो जरूर हो रहा है, ज्वेलरी वापस बन के आ रही है। लेकिन कस्टमर्स के माइंड में आ गया है कि 2026 के अंदर गोल्ड जो है वो 1 लाख के करीब होगा और सिल्वर जो है वो 1,50,000 के करीब होगा। जो 2011 के अंदर $49 के आसपास आया था सिल्वर, वो लेवल अभी वापस टेस्ट करेगा। ये साल के एंड तक 120 125 लाख रुपीस 1.25 लाख। हो जाए, जी सिल्वर हाँ। हो जाएगा। और चांदी भी, गोल्ड भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा क्रिएशन हो गया है एंड कंज्यूमर्स के अंदर, दोनों कमोडिटी पे। जी हाँ, जब सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हो और एचएनआईज खरीद रहे हो, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हो, तो फिर रिटेल का तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर आना लाजमी ही है। और जैसे कहा गया कि सोना यहाँ पर $2700-2800 इस साल के अंत तक दिखा सकता है, यानी कि 80,000 के लेवल्स, उसके ऊपर के ही लेवल्स आप इस साल के अंत तक आता हुआ देखेंगे। जहाँ तक चांदी की बात है, ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पर है। चांदी हल्की सी अंडर वैल्यूड रही है यहाँ पर सोने के मुकाबले, जिस तरह की गोल्ड सिल्वर रेशियो भी है। ऑफकोर्स इसको हमने 80 के नीचे अब आता हुआ देखा है, लेकिन बाजार को लगता है, सजेशंस यही है कि यहाँ से और खरीदारी भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और सोने, चांदी, ज्वेलरी और खरीदारी पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।